હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના વિડીયોમાં આપણે ઘરે શીખીએ વિષય હિન્દી ધોરણ 7 અને અંક નંબર 1, જેમાં આપણે પેલો ચિત્ર કે સંગ સંગ, ચિત્રની સાથે સાથે આપણે વાર્તા જોવાની છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ કહાની ભોલી ચીલ ઓર બિજ્જુ. કહાની વાર્તાનું નામ છે ભોળી ચિલ્લુ અને બિરજુ. આ બંને વચ્ચેની વાર્તા છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. जंगल में एक बड़ा बबूल का पेड़ था. जंगलમાં એક મોટું બાવળનું વૃક્ષ હતું. उस पर बने घोंसले में एक चील रहती थी. ત્યાં એક ઘોંસલો હતો કે જેમાં ચીલ રહેતી હતી. और उसकी जड़ों में बने बिल में एक बिज्जू रहता था. અને એની જે જળ હતી એમાં એક કાણું છે, દર છે. બિલ એટલે શું થાય? દર, કે જેમાં એક બીજું રહેતો હતો. એ એમના પડોશી હતા. વે પડોશી તો થે પરંતુ મિત્ર નહીં થે. એ એકબીજાના પડોશી તો હતા પરંતુ મિત્ર હતા नहीं. एक दिन एक दुष्ट बिल्ली चील के पास गई और बोली, बिज्जू अपने बिल को गहरा बनाने के लिए पेड़ की जड़ों को काट रहा है. एक बार ए दुष्ट जो છે એ બિલ્લી ચીલ કે પાસ, એ બિલ્લી એટલે કે બિલાડી ચીલ પાસે જાય છે અને કહે છે કે બીજું જે છે એ પોતાના દરને વધારે ઊંડું કરવા માટે પેડની જે જડ છે એ કાપી રહ્યું છે એવું એના પર ઇલ્ઝામ લગાવે છે. पेड़ की गिरते गिरते ही वह तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा. અને જેવું પેડ પડી જશે એ તારા બચ્ચાને ખાઈ જશે. इसके बाद बिल्ली बिज्जू के पास गई और बोली, तुम अपने घर से बाहर मत निकलना. એના પછી બિલાડી જે છે એ બીજુ પાસે જાય છે અને કહે છે કે તું તારા ઘરેથી બહાર નીકળતી नहीं. तुम्हारे परिवार के बाहर निकलते ही वह चील उन्हें खा लेगी. તું તારા પરિવારમાંથી બહાર નીકળીશ तो चील तने खाई लेशे. अब एक दूसरे के डर से चील और बिज्जू दोनों में से कोई भी अपने परिवार के लिए खाना लेने को भी नहीं गया. અને બંને ચીલ અને જે બીજું છે એ ડરના લીધે કોઈ પણ બહાર નથી જાતું ખાવાનું લેવા માટે, ખાવાનું શોધવા માટે. एक दिन चिल्लू ने बिज्जू को बिल्ली की सारी बात बता दी. અને एक बार चील ने बिज्जू को बिल्ली की सारी बात बता दी. मतलब માં ચીલે બિલ્લીએ જે ચીલને અને સાથે સાથે જે બીજુને વાત કરી હતી એ બંને એ વાત એ કોને કહી દે છે? બીજુને કહી દે છે. બીજુને भी अपनी सारी कहानी सुनाई અને બીજુએ પણ એની જે પણ કહાની હતી એ કહાની સંભળાવી. सच्चाई जानकर दोनों को बहुत गुस्सा आया. અને જ્યારે એને આ સચ્ચાઈની ખબર પડે ત્યારે બંનેને ગુસ્સો આવે છે. दोनों को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने दुष्ट बिल्ली को मार डाला और वह अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे. એણે એ જે દુષ્ટ બિલાડી જે હતી એને મારી નાખી અને બંને શાંતિથી હળી મળીને રહેવા લાગ્યા. यह एक चित्र पाठ है. इसमें आपको दिए गए विभिन्न चित्रों का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है. હવે આ એક ચિત્ર આધારિત પાઠ છે. એમાંથી તમારે અલગ અલગ ચિત્રનો ઉપયોગ કરીને તમારે અલગ અલગ ક્રિયાઓ કરવાની છે. इसी प्रकार का समान कार्य आपने गुजराती विषय में भी किया है. અને આ જ રીતે તમે બીજું આવું જ કંઈક કાર્ય તમે ગુજરાતીમાં પણ કર્યું છે. મતલબમાં ચિત્ર આધારે વર્ણન એ તમે ગુજરાતીમાં પણ કરી ગયા છો અને છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ તમે એ જ કર્યું છે. એના પછી અહીંયા જે ચિત્ર આપેલું છે, હમણાં જે આપણે આગળનો જે પેરેગ્રાફ જોયો એ આના પર હતો. તો ચિત્ર પરથી તમારે કેટલાક સવાલ આપેલા છે અને જવાબ લખવાના છે. જેમ કે चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चित्र में ये सारी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है. एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं.
एक कुजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। आटलू पहला क्वेश्चन नो आंसर आवे। एना पछी बीजो क्वेश्चन छे, गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं? तो चित्र में गुब्बारा आपने देखाय छे, तो एनी पासे कुल 7 गुब्बारा छे। तो गुब्बारे वाले के पास 7 गुब्बारे हैं। रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? तो भाई रास्ते में बाइक, ऑटो रिक्शा और मोटर कार, ये 3 वाहन है। साइकिल आपको दिख रही है पर वो रास्ते पे नहीं है, એટલા માટે साइकिल आवशे नहीं। एना पछी चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है? तो चित्र में हमें तोता और कुत्ता हमें दिखाई दे रहा है। और लास्ट, चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है? तो भाई चित्र में दिख रही महिला सड़क पर सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चित्र में दिखने वाली जो महिला है वो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। नेक्स्ट आगे जोइए प्रवृत्ति 2। ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। ऊपर दिए गई घटना का हमें क्या करना है? अवलोकन। तो यहाँ पे टायर फटा है और उसकी वजह से मोची डर कर रास्ते पे चला गया। सब्जी वाले के जो टोकरी थी, सब्जियां थी, वो नीचे गिर गए। तोता उड़ गया। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। डर की वजह से कुत्ता उठकर भागने लगा है। और रोड पर बाइक वाले ने गलत ढंग से रोड क्रॉस किया, उसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट हुआ, अकस्मात हुआ। चलो जोइए हवे प्रश्न नंबर 1। चित्र में कौन सी घटना हुई? तो चित्र में टायर फटने की और अकस्मात हुई। बाइक वाला ऑटो रिक्शा से टकराया। ये 2 घटनाएं है यहाँ पे। ऊपर दिए गए चित्र से चालो लखी पण लईए आपणे, એટલે आंसर पण आवी जाए तमारो। फर्स्ट, चित्र में कौन सी घटना हुई? तो चित्र में टायर फटने की और बाइक वाला रिक्शा से, ऑटो रिक्शा भी लिख सकते हैं, रिक्शा से टकराया। ये 2 घटनाएं हुई। ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? तो ऊपर हतुं व्यवस्थित चित्र, अहींया बधी स्थिति केवी थई गई छे? उलट-पुलट। तो ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र में सारी के सारी चीजें उलट सुलट हो चुकी है। जैसे सब्जी वाले की सारी सब्जियां नीचे गिर चुकी, तोता उड़ गया, साइकिल का टायर फटने की वजह से मोची डर कर रोड पर आ गया, कुत्ता उठकर भागने लगा, गुब्बारे वाले के डर की वजह से सारे गुब्बारे उड़ गए, ये और बाइक वाला गलत ढंग से गाड़ी चलाने की वजह से वो ऑटो रिक्शा से टकराया। तो आ रीते ए चित्र अलग पड़े छे। एना पछी नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अभ्यास का महत्व। तो नीचे जे पेरेग्राफ आपेलो छे ए पेरेग्राफ ने तमारे सारा अक्षरे फरीथी लखवानो छे अने ए पेरेग्राफ शेना विषय छे? अभ्यास का महत्व एटले के अभ्यासनुं शुं महत्व छे तेना विषयनो ए पेरेग्राफ आपेलो छे, जेने तमारे हिंदीमां सुवाच्य अक्षरे लखवानो छे। तो अहींया आपणे आ हिंदी विषय पूरो करीए। नेक्स्ट विडियोमां आपणे अंग्रेजी विषय जोवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।